नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बिश्नोई ब्लॉक छजलैट जनपद मुरादाबाद से। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक कार्यालय लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में शैक्षिक सत्र 2025-26 में जो नए एडमिशन हमारे यहाँ होने हैं, यानी कि सभी नव प्रवेशित बच्चों की संभावित दिव्यांगताओं की स्क्रीनिंग समर्थ मोबाइल ऐप के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी कार्य साथियों स्कूल के नोडल टीचर द्वारा किया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम ये कार्य पूरा करेंगे। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाकर समर्थ ऐप को डाउनलोड करेंगे। सक्सेसफुली डाउनलोड होने पर ऐप को ओपन करते हैं। कुछ परमिशन इसमें हमें अलाउ करनी होंगी, जिसके बाद हम इसकी मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ ऊपर हमें नोडल टीचर का नाम शो होता है। साथियों, इस स्क्रीन पर ऊपर आने वाली 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे और आने वाले मेन्यू में से चाइल्ड स्क्रीनिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हम स्क्रीनिंग के मेन पेज पर आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम स्टूडेंट के लिए जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे के कुछ टेक्स्ट बॉक्स में हम स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल लिखेंगे, जैसे उसका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिता का नाम, माता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस। स्टूडेंट की सोशल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें जनरल, SC, ST, OBC, अदर ये सभी ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाते हैं। इसके बाद क्लास को सिलेक्ट करने के लिए दी गई लिस्ट में से स्टूडेंट की क्लास को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट का एक फ़ोटो भी लेना होगा, जो फीडिंग करते समय क्लिक किया जाएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ साथियों, नोडल टीचर सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारी छात्र के माता पिता या अभिभावक द्वारा इकट्ठी करेंगे और संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी अनुसार देकर जानकारी फीड की जाएगी। अब साथियों, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब एक एक प्रश्न के उत्तर को प्राप्त जानकारी के अनुसार फीड करेंगे। यहाँ हमें साथियों 4 अलग अलग कैटेगरी से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि बच्चे को चलने में या सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है क्या। यहाँ सभी प्रश्नों में हम हाँ या ना में से अपने विकल्प को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा प्रश्न आता है, बच्चे को अपने शरीर के किसी अंग अथवा हाथों का उपयोग करने में, घुमाने में, लिखने में या खाने पीने में कोई कठिनाई होती है या नहीं होती है। तीसरा प्रश्न साथियों, बच्चे के शरीर के किसी अंग में कोई हमें विकृति तो दिखाई नहीं दे रही, जैसे कि हाथ, पैर, बाह, पैर थोड़े टेढ़े मेढ़े हों या रीढ़ की हड्डी में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ापन हो, तो इस चीज़ का हम ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आता है, बच्चे के हाथ या पैर जन्म से नहीं है अथवा किसी घटना में कट गए हैं। यहाँ साथियों ये हमारी पहली कैटेगरी चल रही है, इसमें हमारे D1 में 9 प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न आता है, बच्चे के शरीर का समन्वय या संतुलन कमजोर है या नहीं है, इसे हम यहाँ से चुनेंगे। नेक्स्ट आता है, बच्चों के अंगों में कठोरता है एवं झटके के साथ वो चलते हैं क्या, इसका हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट में, बच्चा अनियंत्रित रूप से चलता है या नहीं। फिर बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है या बोलते समय लार बहती है। और आखिरी प्रश्न हमारी पहली कैटेगरी में आता है, बच्चे द्वारा वस्तुओं को पकड़ने व एक जगह से उठाकर अन्य जगह पर रखने में कठिनाई होती है या नहीं। इस प्रकार अब हम दूसरी कैटेगरी पर आते हैं और इसके पहले प्रश्न में प्रश्न हमें मिलता है, वह दोनों आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता या देख सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, बच्चों की दोनों आंखें एक जैसी नहीं है या आंखों में भेंगापन है। तीसरा प्रश्न है, बच्चों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता या धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद, बच्चों को धीमी रोशनी में अथवा रात में देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, क्या छात्र को कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है या वह प्रकाश के स्रोत की ओर बढ़ने की आवश्यकता महसूस करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बच्चा किसी वस्तु को देखने के लिए उसे बहुत दूर या बहुत पास रखता है। नेक्स्ट आता है साथियों, बच्चा किसी वस्तु को देखने के लिए जोर तो नहीं लगा रहा या उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित तो नहीं करता। इस प्रकार ये हमारी दूसरी कैटेगरी भी पूरी होती है। तीसरी कैटेगरी में पहला प्रश्न हमें मिलता है, बच्चों को बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया नहीं करता या करती है। इसके बाद, बच्चा अपने कान को बोलने वाली व्यक्ति की दिशा में और मोड़ता है। नेक्स्ट आता है, बच्चा सामान्य ध्वनि को अथवा अपने सहपाठी की बातों को आसानी से नहीं सुनता। इसके बाद, बच्चे को वातावरण की ध्वनियों को सुनने में मुश्किल होती है, जैसे कि स्कूल की घंटी या व्यक्तियों को बुलाने की आवाज़ आदि। नेक्स्ट आता है, बच्चा बहुत तेज या बहुत धीमी आवाज़ में बोलता है। इसके बाद, बच्चा बोलते समय हकलाता या तुतलाता है या स्पष्ट नहीं बोलता, जैसे मान लीजिए चम्मच को वह तम्मच या तमतम करके बोलता है। नेक्स्ट आता है, बच्चा सामान्य ध्वनि को तो सुनता है लेकिन उसे स्पष्ट रूप से बोलने में परेशानी होती है। इसके बाद, बच्चे के मुंह में हमें कोई विकृति
जैसे कि कटा हुआ होंठ, तालू में छिद्र या जीभ जुड़ी हुई है आदि तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह हमारी ये तीसरी कैटेगरी पूरी होती है। चौथी कैटेगरी में पहला प्रश्न आता है, बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमा या कम है। इसके बाद बच्चे को स्वयं की देखभाल करने जैसे कि खाना खाने या कपड़े पहनाई होती है या नहीं होती। नेक्स्ट आता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सीढ़ियों पर चढ़ सकता है या उतर सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे की नाक चपटी, सिर, कान व उंगलियां चपटी तो नहीं है। बच्चे का सिर आयु के अनुसार बड़ा या छोटा तो दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे को किसी की आंखों में आंखें मिलाकर देखने में कोई परेशानी तो नहीं होती। इसके बाद बच्चा एक ही जगह पर घंटों अकेले या चुपचाप बैठा रहता है या एक ही काम को बार बार करता है। और नेक्स्ट आता है साथियों, इसमें बच्चे को समूह में या अपने साथियों के साथ खेलने में कोई असहजता या परेशानी तो नहीं होती। इन सभी प्रश्नों की जानकारी देने के बाद सबमिट चाइल्ड स्क्रीनिंग पर क्लिक कर देंगे। अब हमें स्क्रीनिंग रिपोर्ट सबमिट होने का मैसेज शो हो जाता है। साथियों, बच्चों से संबंधित स्क्रीनिंग रिपोर्ट देखने के लिए हम फिर से ऊपर आने वाली 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे और आने वाले मेन्यू में से स्क्रीनिंग चाइल्ड लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें सत्र सेलेक्ट करने के बाद सभी बच्चों की लिस्ट शो हो जाती है। यहाँ पर दिए गए व्यू चेकलिस्ट बटन के द्वारा हम उस बच्चे से संबंधित स्क्रीन के सारे आंसर भी देख सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो से टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। वीडियो को आप अपने अन्य साथियों तक शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। आपके बहुमूल्य सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। एंड थैंक यू so much for your valuable time to watching this video. Be healthy, be happy, have a nice day.